वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज मेरे पास कुछ प्रॉब्लम्स फिर से आ गई हैं और ये फ्रैक्शन की प्रॉब्लम्स है। तो जो स्टूडेंट हैं हमारे उन्होंने पूरी एक्सरसाइज ही सेंड की है। ये कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं उन्होंने। आज मैं ये करने वाला हूँ। हाउ टू डू फाइंड द प्रोडक्ट। अब इनमें जो है हमें मल्टीप्लाई करना है सभी में। तो पहला क्वेश्चन आया मेरे पास, फाइंड द प्रोडक्ट। पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे दिया है ए पार्ट 2 होल 4/15 मल्टीप्लाई बाय 20। तो ये होल में पहले तो इसको सही करना है। 15 इंटू 2 30 होता है, 30 + 4 34/15 मल्टीप्लाई बाय 20। इसके बाद हम जो है देखते हैं क्या 34 से 15 कट ऑफ हो रहा है। नहीं, 15 से 20 हो रहा है। हाँ जी, 5 3 ज़ा 15 होता है, 5 4 ज़ा 20 होता है। हाँ जी, लीजिए कट गया। कुछ भी करो, पहले आप इसको पहले सॉर्ट आउट करना, पहले इसको सही फॉर्म में लाना, फिर उसके बाद आप जो भी कटिंग या डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी करना है वो बाद में करा करो। तो 34 की मल्टीप्लाई 4 से करते हैं। 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी हुआ और 4 3 ज़ा 12 12 13 136/3। ये लीजिए आंसर आ गया हमारा। उसके बाद बी पार्ट है मेरे पास, 5 होल 5/6 मल्टीप्लाई बाय 1 होल 5/7। तो पहले इसको क्या करना है, सही फॉर्म में करना है। 6 इंटू 5 6 5 ज़ा 30 30 + 5 35/6 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 1 7 1 ज़ा 7 7 + 5 12/7। क्या 6 से 35 कट हो रहा है? नहीं। 7 से 12 कट हो रहा है? नहीं। लेकिन क्रॉस में ये दोनों कट हो रहे हैं। देखिए 6 1 ज़ा 6 6 इंटू 2 6 2 ज़ा 12। 6 के टेबल में 12 आता है, 6 2 ज़ा। 7 के टेबल में 35 5 से आता है। अब यहाँ पे बचता है हमारा 5/1 और यहाँ पर बचता है 2/1। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 1 इंटू 1 1। अब आप इसको 10/1 लिख दो या 10 लिख दो, बात सेम है, क्योंकि जितने भी नंबर होते हैं सब के नीचे अपॉन में 1 आता है। सी पार्ट में आ जाते हैं। 9 होल 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 होल 9/19। सर ये कैसे होगा? पहले तो आपको इसको सही फॉर्म में करना है। 2 9 ज़ा 18 18 + 1 19/2 मल्टीप्लाई बाय 19 1 ज़ा 19 19 + 9 भैया कितना होता है? 28/19। हाँ जी, अब देखते हैं क्रॉस में क्या कुछ कट रहा है। आपको कुछ दिख रहा है कट हो रहा होगा जो क्रॉस में? मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि 19 से 19 कट हो सकता है। उसके बाद 2 के टेबल में 28, हाँ जी आता है। 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8। अब क्या बचा? यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 14 है, कुछ नहीं है। 14 1 ज़ा 14। और जितने भी नंबर होते हैं सब के नीचे अपॉन में 1 होता है। आप रखो ना रखो, सीधा आंसर लिखो, मर्जी आपकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे इन्होंने कहा है 40 का 3/8 कितना होगा। तो ऑफ की जगह पे क्या लाते हैं हम? पहले मल्टीप्लाई। जहाँ पे आपको ऑफ दिखे वहाँ पर सीधा समझ लो मल्टीप्लाई है। फिर इसके बाद 8 से 40 कट ऑफ हो सकता है? हाँ जी हो सकता है। 8 1 ज़ा 8 8 5 ज़ा 40। लो जी कट हो गया। 3 5 ज़ा क्या होता है? 15 होता है। ये आ गया आपका आंसर। इसके बाद 3/25 ऑफ 40। तो जहाँ पे ऑफ आपको दिखेगा याद रखना, उसका मतलब सीधा मल्टीप्लाई, चाहे आप वर्ड प्रॉब्लम क्यों ना कर रहे हो। तो यहाँ पे देखिए 3/25 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, और इसके बाद 25 से 40 कट हो रहा है। देखिए 5 5 ज़ा 25 होता है और 5 8 ज़ा 40 होता है।
अब कुछ नहीं कट हो रहा तो सीधा आप जो आपके पास आया है, मेरे पास अब नीचे 5 हो गया और सामने 8 हो गया, तो 3 8 ज़ा 24/5 बचता है। यही आपका आंसर है। इसके बाद सी पार्ट आता है 7/15 ऑफ 120। तो करते हैं इसको ट्राई। 7/15 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई जी 120। तो 15 के टेबल में 120 कट होता है या नहीं, देखते हैं। 15 के टेबल में मैं पहले एक काम करता हूँ छोटे नंबर से। 3 5 ज़ा और 5 3 ज़ा 15 होता है और 5 2 ज़ा 10 होता है और 5 4 ज़ा 20 होता है। देखता हूँ 3 8 ज़ा 24 होता है। हाँ 15 8 ज़ा होता है 120। तो अब जो रह गया वो लिखते हैं। नीचे कुछ नहीं बचा तो 7 × 8 7 8 ज़ा 56 87 56 जी। फाइंड ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट, ये क्या है सर? तो इन्होंने क्या कहा है 90 रुपीज़ का 9/8 निकालिए सर। 9/18 रख देता हूँ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 90। तो 90 रुपये का 9/8 हिस्सा क्या होगा? तो ये रुपीज़ में है और रुपीज़ में ही हमारा आंसर आना है। पहली बात तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है ये 9/18 है। 9 1 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18 होता है। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 90 और 2 1 ज़ा 2 245 से ये आ गया। देखो आपका जवाब 45। उसके बाद 4/7 ऑफ वीक। 4/7 मल्टीप्लाई बाय 7। एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो इसने पूछा है कि कितने वो होते हैं। ये रुपीज़ था तो 7 से 7 कट ऑफ हो गया, तो 4 × 1 4 डेज। इसके बाद 3/10 ऑफ का मतलब लीटर। 1 लीटर में अगर आपको पता हो हमें लीटर दिया गया है, तो हमें अगर इसको मिली लीटर में निकालते हैं, यहाँ पे हमें लेकिन कोई भी यूनिट नहीं दी गई है। देखिए रुपीस हमें दिए गए थे 90 रुपीज़, तो हमें रुपीज़ में ही निकालना था। उसके बाद एक हफ्ते का वीक का इन्होंने हमें कहा था, तो हमारे पास 4 डेज़ निकल गए। उसके बाद लीटर, अब लीटर से तो नीचे कई सारे होते हैं, तो लीटर से नीचे अगर आपको शायद पता हो तो मिली लीटर भी होता है, फिर सेंटीलीटर भी होता है और ये काफ़ी नीचे भी होते हैं मतलब। तो हम किस में निकालें? तो ऐसा है, इसे 1 ही मानो आप, और 3 की मल्टीप्लाई अगर हम 1 से करेंगे तो 3/10 लीटर ही आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4। अगर क्वेश्चन नंबर 4 आपको साफ साफ दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा फोकस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहा है मुझे सिंप्लीफाई, और ये क्वेश्चन है 22/25 मल्टीप्लाई बाय 10/27 मल्टीप्लाई बाय 36/55। अब हमें क्या करना है, पहले ये देखता हूँ मैं कि क्या ऊपर नीचे कुछ कट हो रहा है। नहीं, इसमें तो नहीं हो रहा, इसमें नहीं हो रहा, इसमें नहीं हो रहा। लेकिन अब क्रॉस से देखता हूँ 22 से 27, नहीं, ये दोनों एक टेबल में नहीं आते। ये दोनों हाँ आते तो हैं और ये दोनों भी आते हैं। तो पहले थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। ये हमारे जो महान टीम मेंबर हैं, इन्होंने काफ़ी छोटा छोटा लिख दिया, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। हाँ जी, अब देखते हैं क्रॉस में कुछ कट रहा है। हाँ जी, 5 5 ज़ा 25 होता है, 5 2 ज़ा 10 होता है। लो जी, कट गया। इसके बाद इन दोनों का भी मुझे लग रहा था, तो 3 9 ज़ा 27 होता है और 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, और ये 9 से भी कट रहे थे दोनों नंबर। तो 9 3 ज़ा 27 होता है, जहाँ 3 ज़ा 9 होता है। अब 9 से ही काट रहे हैं तो
बस इसी से ही कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9 होता है, 3 4 ज़ा 12 होता है। अब भी कुछ कट ऑफ हो रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा। खैर हाँ, ये 22 55 से कट रहा है। 2 ज़ा 11 के टेबल में 11 2 ज़ा 22 होता है और 11 5 ज़ा होता है। अब जो नंबर रह गए वो देखते हैं। यहाँ 2 है, 5 है, यहाँ पे 2 और 3 है, यहाँ पे 4 और 5 है। अब देख लेता हूँ, कुछ नहीं कट हो रहा। 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 4 16 और 5 इंटू 5 25, 3 से 75 होता है। इसके बाद बी पार्ट है, अगर नोट करना चाहें आप नोट कर सकते हैं। बी पार्ट है मेरे पास, तो देख लेता हूँ। क्रॉस में कुछ कट ऑफ हो रहा है, पहले इसको बड़ा लिख देते हैं। थोड़ा भाई बड़ा लिखा करो है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ कट ऑफ हो रहा है। हाँ जी, क्रॉस में तो मुझे दिख रहा है 23 1 ज़ा 23 होता है, 23 2 ज़ा 46 होता है, 65 और 10, क्योंकि दोनों नंबर ऐसे काट देता हूँ मैं। 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, ये दोनों नंबर 5 की टेबल में आते थे। इसके बाद मुझे और कुछ तो दिख नहीं रहा कट ऑफ हो रहा हो, तो 26 से 65 क्या कट हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है। 13 के टेबल में आते हैं। 13 2 ज़ा 26 होता है और 13 5 ज़ा 65 होता है, और कुछ नहीं। तो क्या बचा बाकी? 5 1 9, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 5 1 ज़ा 5 और 5 इंटू 9 45। ये लीजिए आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आया हमारा, ये 2 लास्ट के क्वेश्चन रह गए हैं जो हमारे प्रिय स्टूडेंट ने हमें सेंड किए थे, और ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ऑरेंज आर सेलिंग एट ₹20 होल 2/5 पर किलोग्राम। ऑरेंजेस जो हैं वो 1 किलोग्राम सेलिंग जब करते हैं तो वो 20 रुपीज़ 20 होल 5/2/5 रुपीज़ के होते हैं 1 किलोग्राम के। अगर 1 होल 2/3 किलोग्राम के हम ऑरेंज सेल करने लग जाएं, कितने? 1 होल 2/3 किलोग्राम के सेल करने लग जाएं तो कितने के पड़ेंगे? तो ये सीधा मल्टीप्लाई का है सिस्टम। 1 होल 2/3, 5 इंटू 2 100 होता है, 5 2 ज़ा 10 100, 520 से 100 होता है, 20 प्लस 100 प्लस 2 102/5, 3 1 ज़ा 3, 3 प्लस 2 5/3। अब कुछ कट रहा है, देखते हैं। 3 से 3 कट गया, और मुझे यहाँ भी लग रहा है कुछ कट ऑफ हो सकता है। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 होता है। कुछ नहीं बचा अब यहाँ पे, तो 34 रुपीज़ के पड़ेंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क सोल्ड एट ₹24 होल 1/5 पर लीटर। कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर मिल्क जो है वो 24 होल 1/5 का है। अगर इसको ठीक कर लेते हैं तो 5 4 ज़ा 20, 20 5 4 ज़ा 20, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। 5 4 ज़ा 20 और 5 2 ज़ा 10, तो 120 आया, और 120 1/5 रुपीज़ के बिकता है 1 लीटर का। तो 8 लीटर का पूछा है उसने। कॉस्ट ऑफ 8 लीटर मिल्क, 121/5 मल्टीप्लाई बाय 8। तो कुछ नहीं कट ऑफ हो रहा है, सीधा मल्टीप्लाई हो रहा है। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी, 8 1 ज़ा 8, 968/5 रुपीज़ का सेल होगा। ये लीजिए, यहाँ तक कि हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कुछ रह गया है तो आप नोट
आप प्रीवियस करके देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं और अपना वर्क टाइम से कंप्लीट रखें। जो भी अगर आपकी और कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें सेंड करें, और हम भी चाहते हैं कि आपको अच्छे से ये आपका 2020 जो है वो साल ख़राब ना हो, और आप अपना वर्क करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए।